मिथुन राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हृदय से अभिनंदन, आभार। मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मिथुन राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। आपकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। कह सकते हैं कि जिंदगी का यू टर्न होने वाला है। मतलब कि आपका भाग्योदय भी हो सकता है और आप पूरी तरह से तहस नहस और बर्बाद भी हो सकते हैं। यह निर्भर करेगा कि आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति क्या है, गुरु की स्थिति क्या है और शुक्र की स्थिति क्या है। इन सारी बातों को स्पष्ट करने जा रहे हैं। आपकी कुंडली के अनुसार कुछ विशेष योग युतियां और ग्रह दोषों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें आप भी बड़े आराम से जान पाएंगे अपनी कुंडली को देखकर। अगर आपके पास आपकी कुंडली नहीं है तो कुछ ऐसे संकेत भी बताएंगे जिनके माध्यम से आपको पता लग जाएगा कि ये जो ग्रह गोचर हो चुके हैं और जो होने वाले हैं। जैसे मंगल का राशि परिवर्तन होने वाला है, कन्या राशि में मंगल जाने वाले हैं और मिथुन राशि में गुरु और शुक्र का बहुत ही सुंदर योग हो चुका है, जिसे हम गज लक्ष्मी योग कहते हैं। इन सारे ग्रह और राशि परिवर्तनों का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, संकेतों के माध्यम से आपको बताएंगे। साथ ही आने वाले 3 से 5 दिनों की 5 बड़ी भविष्यवाणियां भी करेंगे। इनके बारे में जानना आपको बहुत आवश्यक है। यह पूरा रोड मैप है आपके जीवन का। आप निर्धारित कर पाएंगे कि कौन से काम आपको करने हैं इन 3 से 5 दिनों में और किन चीजों से आपको सावधान रहना है, अलर्ट रहना है। यह कह सकते हैं कि यह आपका अपना चेतावनी सिस्टम है, अलार्म सिस्टम है कि कहां खतरा है, हम आपको पहले ही सांकेतिक तौर पर बताने वाले हैं। इससे आप बड़ी मुसीबतों से बच जाएंगे और बहुत सारी नई चीजों को अपने जीवन में ला पाएंगे। जी हाँ, इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि ये जो बहुत ही सुंदर योग बना है गुरु और शुक्र का, कहते हैं कि नारायण और लक्ष्मी का योग है और यह एक ऐसा योग है जिसमें यदि आपने कुछ जरूरी उपाय, छोटे छोटे उपाय कर लिए, जैसे गुरु को स्थापित कर लिया अपने घर में, शुक्र को स्थापित कर लिया इनकी अपनी दिशाओं में, तो आपका जीवन बहुत ही सुंदर होने वाला है। कहते हैं कि अष्टलक्ष्मी उस घर में प्रवेश कर जाती है जहां आचरण लोगों के बहुत ही सुंदर होते हैं, लोग मेहनती होते हैं, प्रेम करने वाले होते हैं और जिस घर में नारायण और लक्ष्मी का स्वागत होता है, यानी गुरु और शुक्र स्थापित होते हैं। तो आपको हम यही व्यवस्था कैसे बनानी है इसके विषय में बताएंगे। बहुत ही ज्ञानवर्धक, ज्योतिषीय गणितों पर आधारित और आपके जीवन से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की अनदेखी करना सचमुच में अपने जीवन में मुसीबतों को लेकर आना और जो चल रही मुसीबतें हैं उनसे छुटकारा कभी प्राप्त न कर पाना एक ऐसा आचरण होगा। तो कहने का मतलब यह है कि कार्यक्रम को पूरा देखना है, अंत तक देखना है। बड़ी मेहनत से हमने यह कार्यक्रम आपके लिए तैयार किया है। समय की मांग है, जरूरी उपाय हैं, सावधानियां हैं, मार्गदर्शन है, सब कुछ आपके लिए लेकर आई है बिल्कुल खुले दिल के साथ। बस चाहते यह है कि आप भी हमारा समर्थन करें और कार्यक्रम में बस अंत तक ठहरे रहें। अंत में आप बहुत कुछ लेकर जाने वाले हैं जो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलने के लिए काफी है। तो चलिए बंधुओं, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी भावनाओं को, हमारे भाव को समझेंगे, महामाई से जुड़ने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा दूसरा प्रयास, ये कह सकते हैं कि प्रथम प्रयास यही है कि आपको महामाई से जोड़ दें और फिर आपके जीवन की बागडोर महामाई संभालें और दूसरा प्रयास यह है कि आपके जीवन में आ रही नेगेटिविटी को रोककर जीवन की सद्गति आपको दें। यही हमारा प्रयास रहता है, इसीलिए हम आपको समय समय पर जागरूक बनाते रहते हैं। तो चलिए बंधुओं, महामाई को याद करते हुए आज के इस विशेष कार्यक्रम को शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। हर हर महादेव। सावन के पवित्र महीने में निश्चित तौर पर आपके जीवन में सद्गति आने वाली है, भोलेनाथ की कृपा आने वाली है और मां शक्ति, आदि शक्ति, मां बगलामुखी की कृपा और आशीर्वाद तो आपके पास आएगा ही आएगा। तो चलिए बंधुओं, यदि माई के प्रति भाव गहरा है तो लिख डालिए कमेंट बॉक्स में कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं अगले 3 से 5 दिनों में बन रही ग्रह स्थितियों का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब कि 5 बड़ी भविष्यवाणियां मार्गदर्शन के विषय में। फिर बताएंगे आपको कुछ जरूरी सावधानियां और विशेष उपाय, बहुत ही शक्तिशाली उपाय, जिससे गुरु और शुक्र को स्थापित अपने घर में करके आप इस गज लक्ष्मी योग का पूरा लाभ ले जाएंगे, इस बात की गारंटी है। तो चलिए अपने मूल विषय को शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिए। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है,
तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहली बात बंधुओं, आज आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कल से ही आप महसूस करेंगे कि आपकी बनाई हुई योजनाएं सफल होने लगी हैं, काम में आपके गति आ रही है और आपके जीवन में नए मौके और अवसर भी आ रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जीवन में किसी न किसी प्रकार की गति आ जाएगी, जो ठहराव था, जो जड़त्व था, वही समाप्त हो जाएगा और एक विशेष गति आ जाएगी जिसकी अभी आपको बहुत अधिक आवश्यकता है। मतलब कि जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनका व्यापार अच्छा चलने लगेगा, जो नए व्यापार को शुरू करना चाहते हैं उनके लिए मार्ग खुल जाएंगे नए व्यापार को शुरू करने के, और जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए कार्यस्थल पर वातावरण बहुत ही अनुकूल हो जाएगा, और जो लोग नौकरी परिवर्तित करना चाहते हैं या नई नौकरी की रोजगार की तलाश में हैं उन्हें नए अवसर प्राप्त होंगे, नौकरी बदलने के भी और नए रोजगार के भी। नौकरी बदलना एक बहुत ही रिस्की डिसीजन होता है, जोखिमपूर्ण निर्णय है। जरा सोच समझकर इस निर्णय को लेना, क्योंकि हो सकता है कि ठीक इसका उल्टा भी हो जाए, क्योंकि जो राशि परिवर्तन ग्रहों के होते हैं वह कई अन्य चीजों पर भी निर्भर करते हैं, और केवल यही ग्रह नहीं है कुंडली में, बाकी के अन्य भी ग्रह हैं। मंगल की अगर बात करें तो मंगल अकेला ही ग्रह नहीं है, कुंडली में अन्य ग्रह भी हैं और बहुत ज्यादा शक्तिशाली ग्रह भी हैं। तो उनका भी आपके ऊपर किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, यह देखना अनिवार्य है। मतलब कहने का यह है कि अगर आपकी कुंडली में कुछ अन्य ग्रहों ने नकारात्मक योग बना रखे हैं, जैसे शनि चंद्रमा ने बना रखा है, शनि ने राहु ने बना रखा है, मंगल को ही राहु ने प्रभावित कर रखा है, या मंगल शनि का योग बना है, कई प्रकार के योग होते हैं। अगर कोई बड़े नकारात्मक योग युतियां बनी बैठी हैं, दोष पहले से ही उत्पन्न हो रखे हैं, तो ये जो राशि परिवर्तन है, चाहे गुरु शुक्र का हो, यानी मेल हो गुरु शुक्र का, चाहे मंगल का राशि परिवर्तन हो, आप इनका लाभ नहीं ले पाएंगे, उल्टा इनकी हानि ही आपको प्राप्त होगी। क्योंकि कोई भी ग्रह जब युति बनाता है, राशि परिवर्तन करता है, तो ऊर्जा में परिवर्तन होते हैं, बदलाव होते हैं। अब यदि आपको इस ऊर्जा को प्रयोग करने का सही तरीका नहीं मालूम, मतलब कि दोष युक्त है आपकी कुंडली, तो आप इसका साइड इफेक्ट सहेंगे। मतलब कि अगर बिजली करंट आपके घर में आ रहा है और आपके घर में जो वायरिंग है, जो तार हैं, वो अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं, उनमें जगह जगह कट हैं, तो उस इलेक्ट्रिसिटी का आप लाभ ले पाए उससे पहले ही आपको जगह जगह करंट लग सकता है, झटके लग सकते हैं। वही इलेक्ट्रिसिटी जो आपके घर को रोशन कर सकती थी, आपके घर के दुख का कारण भी बन सकती है। उदाहरणों से चीजें समझाना इसलिए आवश्यक रहता है क्योंकि लोग कुतर्क करने लगते हैं, चीजों को समझने के बजाय चीजों में तर्क कुतर्क करके विवाद करना चाहते हैं। अब ऐसे विवादियों से तो खैर हम बात ही नहीं करते, लेकिन जो सचमुच में सीधे सच्चे भोले भाले हैं, जैसे कि आपकी राशि के जातक ज्यादातर होते ही हैं, लेकिन कान के कच्चे भी होते हैं। इसकी वजह से बातों में, दूसरों की बातों में आकर बड़ी जल्दी भड़क भी जाते हैं, भावनाओं में आकर अनाप शनाप बात और गलत सलत कार्य भी कर जाते हैं, हालांकि बाद में पछताते भी हैं। तो ऐसे भोले भाले लोगों से ही हम उदाहरणों के साथ चीजें समझाने का प्रयास करते हैं, इनसे ही हम बात करते हैं, क्योंकि जो भी गति आएगी वो इनके जीवन में ही आएगी। बाकी कुमार्गियों के जीवन में तो कुछ नहीं आना है, केवल और केवल नकारात्मकता आनी है। उनकी बात ही छोड़ो, वो तो भगवान ही उनका देखेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपनी कुंडली भी दिखाना बेहद अनिवार्य है, क्योंकि ग्रह बदलते रहेंगे, राशि परिवर्तन होते रहेंगे, योग युतियां बनती रहेंगी, आपके जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, उल्टा नेगेटिविटी आएगी। आप कहेंगे कि गुरुजी ने कहा था कि सब कुछ अच्छा होगा और हो गया उल्टा, हमें तो नुकसान हो गया, हमारा तो घाटा हो गया, दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया। तो बहुत से लोग ये कहते हैं, तो उनका बस हमारा कहना केवल यही है कि आप अपनी कुंडली एक बार दिखा लो, उसमें कुछ नहीं जाता, छोटी सी दक्षिणाएं लगती हैं, लेकिन इससे बड़ा जबरदस्त परिणाम प्राप्त होता है, क्योंकि संपूर्ण ग्रहों का आकलन, पूरे 12 भाव है, आपके पूरे 9 ग्रह हैं, सारे के सारे नक्षत्र हैं, राशि वगैरह सबका एक समग्र आकलन हो जाता है, और फिर जो ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, गोचर जो हो रहे हैं, उसके अनुसार श्रेष्ठ सलाह, मार्गदर्शन और उपाय प्राप्त हो जाते हैं। ये सारी बातें बहुत आवश्यक हैं, समय समय पर इन्हें अपने जीवन में उतारते रहना चाहिए। खैर चलिए अब आगे बात करते हैं। ऊर्जा बढ़ी हुई सी महसूस होगी, काम करने का मन करेगा, शरीर में भी खूब एनर्जी बढ़ी हुई होगी, मन जिस प्रकार से तरह तरह की योजनाएं बनाएगा, आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, शरीर भी उसका पूरा साथ देगा, यानी कि काम में खूब मन लगेगा और काम के परिणाम भी आपको अच्छे प्राप्त होंगे। लेकिन इसका ठीक उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि बात वही आ गई कि यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, शुक्र की स्थिति नहीं है, अच्छी गुरु की स्थिति नहीं है, यानी कि गुरु के साथ राहु बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ है, तो आपको भला इसका लाभ कैसे मिल जाएगा? पहले ही पाप ग्रह से ग्रसित है, जब देव ग्रह, तो फिर उस देव ग्रह का लाभ आपको कैसे मिलेगा? तो कहने का मतलब यह है कि
इसका ठीक उल्टा भी हो सकता है, यानी कि शरीर में बहुत अधिक आलस, स्थूलता, बीमारी, थकान और काम जो चल भी रहा था, जो आप कर भी रहे थे, उस काम की भी गति धीमी हो सकती है। तो बात वही है कि इन संकेतों को समझिए। अगर नेगेटिव संकेत मिलने शुरू हो जाएँ अगले 3 से 5 दिनों में या 1-2 दिन पहले से ही आपको मिल रहे हों, तो आप समझ जाना कि आपकी कुंडली में कोई दोष है। तो कुंडली का आकलन ज़रूर करा लेना। बार-बार यही बात हम आपसे अभी इसलिए कह रहे हैं कि देखो ये समय परिवर्तन का है। इस समय और काल का यदि आपने लाभ नहीं ले पाया, तो आगे फिर आप फँस जाएँगे, अटक जाएँगे, क्योंकि अब बड़े राशि परिवर्तन जो ग्रहों के हैं, वो समय के बाद होंगे। 1-2 महीने के लिए आप जहाँ के तहाँ जड़ हो जाएँगे, फँस जाएँगे, उल्टा नीचे गड्ढे में भी जा सकते हैं। तो बार-बार यही बात हम आपसे कह रहे हैं कि कुंडली दिखाइए। डॉक्टर के पास जाएँगे तो वो भी यही कहेगा कि दवा ले लीजिए, क्योंकि उसे पता है कि आप किस स्थिति में हैं। तो यही चीज़ हम आपको कह रहे हैं, इसकी कोई गलत मतलब ना निकाल लेना, क्योंकि आज का समय और काल कुछ ऐसा है कि हर अच्छी बात का भी लोग उल्टा-सीधा मतलब निकालते हैं और उल्टी-सुल्टी बुद्धि चलाकर अपना और दूसरों का समय भी खराब करते हैं। बाकी फिर भगवान जाने और आप जाने। नए लोगों से सोच समझ कर मिलें। देखो आपके जीवन में अगले 3 से 5 दिनों में कुछ नए लोग आने वाले हैं। नए व्यवहार, नए संबंध, नए रिश्ते बनने वाले हैं, लेकिन अलर्ट रहना है, सोच समझ कर ही इन रिश्तों में आगे बढ़ना है। और संबंध जब आप उनसे बनाएँ, कहने का मतलब कि दोस्ती, व्यवहार, मित्रवत व्यवहार, जो भी उनसे नाता आप जोड़ें, उस नाते में कहीं न कहीं एक गुंजाइश अवश्य रखें। पूर्ण विश्वास, अंधविश्वास ना करें, अपनी योजनाएँ ना शेयर करने लगें, अपने दिल को खोल कर ना रख दें उनके सामने। थोड़ा-सा अलर्ट रहें और बस उतना ही बोलें, उतना ही काम लें जितने की आवश्यकता है। ज़रूरत से ज़्यादा एकदम से ओपन हो जाना, आगे बढ़ जाना, आपके ही स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, आपका ही शोषण हो जाएगा। अक्सर ऐसा होता है, पहले भी हो चुका है। समय बिल्कुल भी खराब ना करें, अनुशासन में रहें। अनुशासन में रहेंगे, अपने काम को समय पर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मंगल जो है वह एक सैनिक है और वह माँगता है कि आप अनुशासन में रहिए। सैनिक का काम ही है अनुशासन में रहना। अगर आप अधिक से अधिक अनुशासन दिखाएँगे तो मंगल आपका अधिक से अधिक सपोर्ट करेगा, आपको गति देगा और आपके जीवन में शुभ घटनाओं के योग बनाना शुरू कर देगा। तो अनुशासन, समय से खाना खाइए, समय से सोइए, समय से जागिए और अपनी बातों में भी संयम रखिए। ज़रूरत से ज़्यादा ना बोलिए, जितनी की आवश्यकता है उतना ही बोलिए। समय को कहीं भी खराब ना करिए, बातों को खराब ना करिए, बिना मतलब में लोगों को आश्वासन ना दीजिए। झूठे वादे, यानी कि वादा करेंगे आप ज़रूर, लेकिन वादे पूरे नहीं कर पाएँगे तो आपका वादा झूठा हो जाएगा। यानी कि वादा करने से पहले सोच लीजिए, बिना सोचे समझे वादे करेंगे, आपके ऊपर लांछन लग जाएँगे, वादे आप पूरे नहीं कर पाएँगे। इसी के साथ-साथ आपके अंदर आत्मविश्वास की भी बढ़ोतरी होगी 28 तारीख के बाद। आत्मविश्वास की बढ़ोतरी हो, बहुत अच्छी बात है। किसी भी काम को करने के लिए विश्वास, आत्मविश्वास बहुत अधिक आवश्यक है, लेकिन अति विश्वास यानी अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है, क्योंकि एनर्जी एकदम से चेंज होगी। तो स्थूलता से गति की ओर आप जाएँगे, तो एकदम से बढ़ी हुई एनर्जी का जो चेंज है, वह आपको ओवर कॉन्फिडेंस में ले जा सकता है। तो ऐसे में आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा, अपने शब्दों, अपनी बातों, अपने कार्यों पर नियंत्रण रखना होगा और बहुत ही सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। उसी काम में हाथ डालें जिसे आप संभाल सकते हैं। इसी के साथ-साथ नकारात्मक लोगों से दूर रहें। ऐसे लोग जो हमेशा रोते रहते हैं, अपने दुखड़े रोते रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं, ऐसे शिकायती लाल से दूर रहिए, ऐसे रोने वालों से दूर रहिए। और निकम्मे और नाकारे लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं समाज में, जो खुद तो कुछ करना नहीं चाहते हैं, लेकिन बस बातें ही करनी उनको आती हैं और हमेशा दूसरों का समय खराब करते हैं। ऐसे लोग आपके आसपास भी हैं, इन लोगों से दूर रहिए, अपने काम से काम रखिए। नेगेटिविटी, नकारात्मकता से जितना आप दूर रहेंगे, उतना ही आपके काम के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहने वाला है। ये आपको एक बड़ी सलाह है, नैतिक सलाह है, इसे आप ज़रूर मानकर चलिए, क्योंकि कुछ लोग जो आपका समय खराब करने वाले हैं, वो ज़रूर आपके आस-पास आने वाले हैं, आने वाले समय और काल में। अब सबसे बड़ी बात कि अपनी नीयत को साफ रखें, मन में मैल ना रखें किसी भी चीज़ के लिए। आपको ऐसे अवसर मिल सकते हैं अगले 3 से 5 दिनों में कि जैसे रिश्वत लेना है, शॉर्टकट से पैसे कमाना है, किसी न किसी को परेशान करके या किसी न किसी का हक मार के पैसे कमाने का मौका, अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। तो इसके लिए भी आपको थोड़ा-सा नियंत्रण रखना है अपने ऊपर, लालच में आप भूल कर भी ना आए, वरना आप चोट खा सकते हैं, नुकसान खा सकते हैं। संभल कर रहने की ज़रूरत है, अपने ऊपर नियंत्रण रखिए। वैसे आप ऐसे इंसान हैं नहीं कि आप किसी को दुःख पहुँचाएँ, कष्ट पहुँचाएँ, लेकिन समय और काल का और बदलने वाली ग्रह स्थितियों का प्रभाव तो इंसान के ऊपर पड़ता ही है।
इसीलिए आपको हम ये पहले ही पूर्व चेतावनी दिए देते हैं। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात कि अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, शरीर में हो रहे परिवर्तनों पर विशेष ख्याल रखें। 28 जुलाई के बाद आपके शरीर का तापमान बढ़ेगा, बुखार की स्थिति हो सकती है, सिर दर्द, तनाव की स्थिति रह सकती है, सिर में भारीपन रह सकता है, ब्लड प्रेशर आदि के मरीज जो हैं वो परेशान हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। भावनाओं पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है, स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। तो ये विशेष मार्गदर्शन और सलाह है जो हमने आपको देना जरूरी समझा। इनमें से बहुत सारी सलाह, मार्गदर्शन, भविष्यवाणियां आपके जीवन से मैच कर रही हैं। ठंडे दिमाग से चीजों को समझना, आंशिक या पूर्णतया मैच तो कर ही रही हैं। जो नहीं मैच कर रही हो वो अन्य भाई बंधु के लिए आप मान सकते हैं, क्योंकि एक ही राशि के बहुत सारे लोग होते हैं। यदि व्यक्ति विशेष के विषय में जानना है तो उसका तो कुंडली आकलन ही एकमात्र उपाय रहता है, ये आप जानते ही हैं। तो चलिए अब बताते हैं कि कैसे आप शुक्र को और गुरु को अपने घर में स्थापित करें, क्योंकि इनका घर में स्थापन बहुत अधिक आवश्यक है। इन्हें जगह जगह लेकर नहीं घूम सकते, ये ऐसे ग्रह नहीं है। ये ग्रह ऐसे हैं जो एक जगह स्थापित होकर अधिक लाभ देते हैं। जैसे कि माता लक्ष्मी का प्रतीक शुक्र को कहा जाता है, तो माता लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है, चलायमान कहा जाता है। चलायमान माता लक्ष्मी यदि रहेंगी तो आप उनका लाभ कैसे ले पाएंगे? एक हाथ से पैसा आएगा, दूसरे हाथ से खर्च हो जाएगा। स्थायी लक्ष्मी जब आए आपके घर में तब ही तो आपकी तिजोरियां भरेंगे। तो आप ध्यान से सुनिए, आपको क्या करना है। सबसे पहला काम आप ये करिए कि आपके घर का जो आग्नेय कोण है, यानी कि पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा के बीचों बीच में जो कोना है, उस कोने में एक गमला ले आइए, जो जिसमें पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, वो लेकर आइए। सीमेंट का लेकर आना, प्लास्टिक का नहीं। उसमें मिट्टी, कच्ची मिट्टी भर दीजिए, लेकिन कच्ची मिट्टी भरने से पहले एक लाल रंग का कपड़ा लीजिए और उसमें एक सिक्का, चांदी का सिक्का रख सकते हैं तो सर्वोत्तम है, नहीं तो एक चलने वाला सिक्का उसमें रखिए। थोड़े से आप चावल रखिए और 7 लक्ष्मी कौड़ियां रखिए, थोड़ी सी हल्दी रखिए, एक हल्दी की गांठ रख सकते हैं, वह सर्वोत्तम रहेगा। और इसकी पोटली बना लीजिए, इसे लाल धागे से लपेट लीजिए और इसे उस गमले में सबसे नीचे रखकर और उसके ऊपर आप मिट्टी डाल दीजिए। उसमें कोई पौधा नहीं लगाना है। यह शुक्र का स्थापन हो गया, सबसे बढ़िया कार्य है ये। इसमें कोई पौधा वगैरह नहीं लगाना, ये याद रखना है। मिट्टी को ऐसे ही रखना है, कच्ची मिट्टी, ठीक है। अब गुरु की बात करते हैं। तो जो नैऋत्य कोण है, यानी कि पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के ठीक बीचों बीच है, यह गुरु की दिशा होती है। यहीं से धन का आगमन होता है, यहीं से मौके और अवसरों का भी आगमन होता है। तो आपको इस दिशा में एक कांच का पात्र रखना है, पीतल का भी पात्र आप रख सकते हैं, कोई कटोरा हो सकता है। उसमें आप जल डालें और उसके अंदर एक सिक्का डालें। उसमें आप एक इलायची, एक लौंग का जोड़ा, थोड़ा सा इत्र और पीले रंग का एक पुष्प, ये सारी सामग्री आप उसमें डालें और इसे आप स्थापित कर दें घर के नैऋत्य कोण में। ये 2 चीजों को आप जैसे ही रखेंगे, आपके घर में गुरु और शुक्र का स्थापन हो जाएगा। अब एक सबसे बड़ी बात कि अगर ये तो आपको सीधा मतलब कोई भी कर सकता है इस तरह से गुरु और शुक्र का स्थापन अपने घर में, लेकिन यदि आप इसका पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली दिखाएं। आपकी कुंडली में गुरु जिस भी भाव में बैठे हैं, उस भाव में, जैसे शुक्र बैठे हैं, गुरु बैठे हैं, जिस भी भाव में बैठे हैं। जैसे कि अगर लग्न में ही गुरु बैठे हैं तो आपको ये जो गुरु वाला जो कटोरा है ये पूर्व दिशा में रखना है, ठीक पूर्व दिशा में, क्योंकि लग्न भाव जो होता है, प्रथम भाव, वह पूर्व दिशा होती है। और यदि वहां पर शुक्र बैठे हैं तो आपको शुक्र का जो स्थापन हमने कहा है वह पूर्व दिशा में करना है। यदि सप्तम भाव में बैठा है कोई भी ग्रह, जैसे गुरु बैठा है, तो ये जो गुरु वाला जो स्थापन है वह आपको ठीक पश्चिम दिशा में करना है। कुंडली के अनुसार यदि आपने इन्हें स्थापित कर दिया तो आपकी चांदी ही चांदी है। जी हाँ, बहुत ही शुभ लाभ आपको मिलने वाले हैं। इसी के साथ साथ आप प्रति गुरुवार और शुक्रवार, ठीक है, सर्वोत्तम लाभ लेने हैं तो बुधवार से शुरू करिए। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, 3 दिन गाय को हरी घास खिलाइए और कच्चे आलू बीच में से काट के उनमें थोड़ी थोड़ी हल्दी लगाकर ऐसे 5 से 7 आलू भी गाय को घास के साथ में खिलाइए। इससे आपका गुरु, शुक्र, बुध तीनों बहुत ही मजबूत हो जाएंगे। बुध तो वैसे भी अस्त चल रहे हैं, इन्हें भी मजबूत करना बेहद आवश्यक है। तो इन उपायों को आप कर सकते हैं। साथ ही अपनी वाणी पर आप नियंत्रण रखिए। महिलाओं का अपमान भूल कर भी ना करिए, अपनी धर्म पत्नी का तो भूल कर भी नहीं, माता का भूल कर भी नहीं। इसी के साथ साथ घर से बाहर निकलिए तो माता के पैर छूकर, पिता के पैर छूकर निकलिए। आपके काम सारे बनेंगे, आपको खूब तरक्की मिलेगी। यदि माता पिता से आप दूर रहते हैं तो अपने घर में माता पिता की फोटो रखिए, अपने मोबाइल में फोटो रखिए, उसी से उनके पैर छूकर और बाहर निकलिए, ठीक है। इस संसार में माता पिता ही आपके भगवान हैं और वही आपके सूर्य और चंद्रमा है, और जिसका सूर्य चंद्रमा शुभ है उसे सभी शुभ का आशीर्वाद देते हैं।
हैं। तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं, इन्हें जीवन में उतारिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। हर एक बात वैदिक पद्धति पर आधारित है और इन बातों का पूरा जिम्मेदारी हम लेते हैं। कार्यक्रम माई के धाम से आया है, पूर्ण रूप से आपके जीवन में बदलाव लाने की क्षमता रखता है। अब यदि कोई प्रश्न मन में उठे या कुंडली विश्लेषण कराना है तो नंबर वीडियो में दे दिया है, इन नंबरों पर फोन करिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करके हम आपको दे देंगे, उपाय भी दे देंगे, आपका उद्धार होगा। तो चलिए बंधु, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।